सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 मैं करके दिखा रहा हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन तो बेकार सा हो गया था, मतलब वीडियो के हिसाब से आवाज ही नहीं हुई थी। इसे ध्यान से समझ लेना एक बार और घर जाके रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 50, एक जना इसकी फोटो भेज दो ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 50 की फोटो ग्रुप में भेज दो और ये मैं करके दिखा रहा हूं अब एडजस्टमेंट्स के साथ, ठीक है। जैसे मैंने एडजस्टमेंट्स आपको लिखवाई थी बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे सॉल्व भी कराऊंगा बेटा। तो ग्रुप में आ गया क्वेश्चन? कोई कौन भेज रहा है बेटा? बुक आपके पास है तो आप ही भेज दो। अच्छा भेज रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 जरा जल्दी करो बेटा। कर दिया सेंड? भाई एकदम चुप हो जाओ जितने भी जने बात कर रहे हो, नहीं तो मैं घर भेज दूंगा वापस। अब ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 50 में पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फिर बचा हुआ क्वेश्चन भरेंगे। एडजस्टमेंट मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहली एडजस्टमेंट नंबर 1 बताओ क्या है? क्या है? पढ़ो तो सही। डेप्रिसिएशन की बात हो रही है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? उस एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है। ऊपर बैलेंस शीट में देखो ऐसा कौन सा एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है? तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या तरीका सिखाया था मैंने? प्लांट एसेट होते हैं ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। बढ़ते कैसे हैं? अगर हम और प्लांट को परचेज करें। कम कैसे होते हैं? पहली प्रायोरिटी डेप्रिसिएशन होती है और कम होने का दूसरा रीजन हो सकता है सेल ऑफ प्लांट। अब प्लांट बेचने पे हमें लॉस भी हो सकता है और प्लांट बेचने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट देखो और जो पुराना साल है वो ओपनिंग बैलेंस बनता था, ध्यान होगी, और जो नया साल है वो क्या बनेगा? क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। है बैलेंस शीट में प्लांट मशीन, ओपनिंग बैलेंस बताओ 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बताओ 14 लाख। अब एडजस्टमेंट पढ़ो। ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगना है कितना? 10 लाख का 25%, 2,50,000। आगे क्या और भी कोई एडजस्टमेंट है प्लांट मशीन की? है तो पढ़ो। During the year, one old machine costing 1 lakh, written down value 40,000 has been sold for 17 या 70। तो क्या मानू, 1 लाख रुपए वाली मशीन 70 में बेची या 40,000 रुपए वाली मशीन 70 में बेची? 1 लाख वाली। गलत। मैं जब 11th क्लास में डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ाता था, बेटा सक्षम घूम कर आ जा, तो मैं तुम्हें जब 11th क्लास में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ाता था तो मैं आपसे क्या कहता था? बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं किसे? सेल वैल्यू को। और बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट में दिखाएं। और बैलेंस शीट वाली वैल्यू कौन सी होती है? जो डेप्रिसिएशन के बाद आई है, यानी रिटन डाउन वैल्यू को ही बुक वैल्यू कहते हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। 40,000 वाली मशीन 70 में बेची तो सेल 70 और 30 का प्रॉफिट, लॉस में आया 0, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। खत्म। क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं? किस साइड डिफरेंस दिख रहा है? किस साइड? डेबिट साइड। अरे हंसने की क्या बात है यार, अब क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब मजाक ही नहीं खत्म हो रहा। बताओ कितना डिफरेंस दिख रहा है? 290 और 14, 290 और 14, 6,90,000। अब अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं, ध्यान देंगे जरा, तो पोस्टिंग की बात करता हूं। ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। परचेज ऑफ मशीन से पैसा जाता है तो इन्वेस्टिंग से माइनस होगी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 6,90,000, इन्वेस्टिंग से माइनस। मैंने वैसे नोट्स में सब कुछ लिखवा रखा है। सेल ऑफ मशीन से पैसा आता है तो ये प्लस होगा इन्वेस्टिंग में, क्योंकि मशीन इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 70,000, इन्वेस्टिंग में प्लस। अब इनमें से जो भी इनकम एक्सपेंस है वो कहां ट्रांसफर होंगे? ऑपरेटिंग में। एक्सपेंस है तो प्लस में और इनकम है तो माइनस में। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में जाकर ये होता है प्लस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 2,50,000। लॉस अगर होता तो लॉस भी यहां पर आकर होता प्लस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पर है नहीं तो लिखना बेकार है। प्रॉफिट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो ऑपरेटिंग में जाकर माइनस होगी, ये रही जगह। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 30,000। कोई डाउट है यहां तक? श्योर है एकदम? एक मिनट जरा मैं एयरप्लेन मोड कर दूं भैया, फिर लास्ट क्लास की तरह होगी दिक्कत। हाँ जी, क्या ये एडजस्टमेंट मैंने समझाई हुई है? कुछ जो मैंने वहां समझाते वक्त लिखवाया था और जो अब कराया उसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? मैच करना है कर लो, कोई डिफरेंस दिखेगा भी नहीं बेटा, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आओ, बोलिए एडजस्टमेंट नंबर 2। इनकम टैक्स की बात हो रही है, तो इनकम टैक्स के लिए मैंने क्या बनवाया था आपसे एडजस्टमेंट में? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनवाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनवाया था। अब प्रोविजन एसेट होते हैं लायबिलिटी, तो इनका नेचर क्रेडिट है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। अब टैक्स नाम की लायबिलिटी कब बढ़ेगी? जब मैं और टैक्स लगाऊंगा। तो बाई P&L अकाउंट करके आप इसे टैक्स मेड बोल दो या टैक्स प्रोवाइडेड बोल दो, एक ही बात है। यह लायबिलिटी कम कैसे होगी? जब मैं पेमेंट करूंगा तो टू बैंक करके टैक्स पेड, यही होता है बस। ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर। बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढो और इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताओ। क्या है? 140 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग 2 लाख। अब एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है? पेड, पेड, पेड गिवन है तो क्या मिसिंग है? तो मेड बैलेंस बन जाएगा। कितना बन रहा है टैक्स मेड? 1,60,000। अब इनकी जगह तो फिक्स है, टैक्स मेड की जगह कहां है बताओ? टैक्स मेड ये रहा 1,60, जगह फिक्स है।
और टैक्स पेड की जगह भी फिक्स है। कितनी? 1,00,000। कितनी एडजस्टमेंट हुई है? 3 हो चुकी है। तो अच्छा, इसमें पहली और दूसरी कवर थी क्या? पहली और दूसरी, और ये तीसरी थी। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रपोज डिविडेंड के केस में मैंने आपको एक बात बताई थी, हमें 2 साल का डिविडेंड गिवन होगा, करंट ईयर का और लास्ट ईयर का, या प्रीवियस ईयर, कुछ भी कह दो। करंट ईयर को हम पूरी तरीके से क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या ये बात मैंने बता रखी है? जबकि जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है वो किस एक्टिविटी का खर्चा है? तो फाइनेंसिंग से लेस ऑपरेटिंग में ऐड। ऑपरेटिंग में ये रही जगह डिविडेंड मेड की। कितना है डिविडेंड करंट ईयर का, और लास्ट ईयर का, सॉरी, लास्ट ईयर का 2,00,000 है। ऑपरेटिंग में ऐड ये रही जगह, और फाइनेंसिंग से लेस प्रपोज डिविडेंड पेड कितना? 2,00,000। पहले इन एडजस्टमेंट में किसी को कुछ पूछना है देख लो, क्योंकि लास्ट वाली थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करने वाली है। हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग खराब करेगी लास्ट वाली। नहीं, थोड़ा सा ही। तब 2 + 2 4 होता है, इसमें भी दिमाग खराब होता है तुम्हारा, तो मैं कहता नहीं बेटा। बस 2 + 2 करना होगा। बस इतना करना है कि मैं तुझसे अगर 1,00,000 रुपए उधार ले रहा हूं और साल के बीच में मैं तेरे को 5,00,000 रुपए वापस दे रहा हूं, तो मुझे टोटल साल का कितना ब्याज देना है, कितने रुपए पे? बता सकता है? बता सकता है ना? बस इतना ही करना है उसमें, एग्जैक्ट इतना ही करना है उसमें। हाँ भाई, कोई डाउट है इसमें? यहां तक कोई ऐसी एडजस्टमेंट है इसमें जो मैंने नहीं बता रखी है अभी तक? सब बता रखी है। एडजस्टमेंट नंबर 5 पर आओ अब जरा। हाँ जी, पढ़ना जरा। कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में देखो कहीं डिबेंचर दिख रहे हैं? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग में दिख रहे होंगे डिबेंचर। दिख रहे हैं डिबेंचर? कितने हैं साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन? तो इसका मतलब नए डिबेंचर इश्यू हुए हैं। अबे तो ये बात तो हमें भी दिख रही है, तो इस एडजस्टमेंट का कोई औचित्य रह गया? तो ये एडजस्टमेंट है, ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने आपको 11th क्लास से एक बात बार बार बताई है, एडजस्टमेंट हम 2 चीजों को कहते हैं, या तो कोई ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड है या गलत रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, 2 इफेक्ट, और गलत रिकॉर्ड है तो रेक्टिफाई करेंगे, इसलिए 2 इफेक्ट। तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, क्या है ये? इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को कर रहा हूं मैं स्किप, खत्म। अब पूरे क्वेश्चन में क्या कोई ऐसी चीज है जिसके साथ परसेंटेज है? तो भैया डिबेंचर पे हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। किस पर? डिबेंचर पर। किस एक्टिविटी का खर्चा है ये? फाइनेंसिंग। तो 2 इफेक्ट क्या बने? फाइनेंसिंग से लेस, पर कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। किसका 10%? 40,000। 4,00,000 का कितना परसेंट? कितना? 40,000। बस यही गलत है। अभी मैं बता रहा हूं ना, सुनो अब कैसे। ध्यान दो, एक टाइमलाइन बना रहा हूं। साल का पहला दिन बताओ क्या है यहां पर? क्या? 1/4/24। और साल का आखिरी दिन? साल के पहले दिन डिबेंचर कितने हैं और आखिरी दिन? और एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, दीज डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो ये डिबेंचर चेंज कब हुए थे? तो यहां तक 0 थे, फिर इस दिन 4,00,000 इश्यू हुए होंगे और इस दिन से ये 4,00,000 बने होंगे। यही इंफॉर्मेशन है ना? तो कायदा ये बनता है, इंटरेस्ट यहां से यहां तक निकालो और फिर यहां से यहां तक निकालो। वो बाई चांस ये 0 है
हो सकता है मे बी यहां पे कोई वैल्यू होती बेटा, 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता था ना। बाई चांस ये 0 है, पर मैं फिर भी निकाल के दिखा रहा हूं। 0 रुपए पे 10% 6 महीने के लिए, प्लस पैर पीछे करो, 4 लाख रुपए पे 10% 6 महीने के लिए। तो ये टोटल जो आया निकलकर, ये टोटल निकलकर आया 20,000। वो हो सकता है ना यहां पे कोई वैल्यू होती बेटा, तो इसलिए मैंने आपको पूरा भी बता दिया। कितना? 20। तो भाई साहब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था और इसमें कोई डिफरेंस था, यही दिया था ना। तो फाइनेंसिंग से लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अभी मैं यहां पर आपको एक बात और क्लियर करूंगा, ध्यान दे लेना मेरी बात पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, चलो इस क्वेश्चन में तो इंफॉर्मेशन थी कि डिबेंचर किस डेट पे चेंज हुए। अगर बाय चांस ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या मानते डिबेंचर किस दिन चेंज हुए। अब देखो, अलग अलग लोग अलग अलग बातें, वही कहते हैं ना, कहावत है जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं हम मानेंगे चेंज हुआ है पहले दिन, तो वो पूरे 4 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले दिन ही मान लिया। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम मानेंगे चेंज हुआ है आखिरी दिन, उनमें से मैं भी एक हूं। जर्नली मैं भी ये अज्यूम करता हूं जो भी चेंज मानो आखिरी दिन मानो, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। उस केस में मैं 0 डिबेंचर पे इंटरेस्ट देता। अब कुछ लोग कहते हैं कि साल के बीच में, पर ये जो बीच वाले हैं ना, ये बहुत ही ना के बराबर हैं। तो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं लोग, या तो आखिरी दिन मानते हैं या पहले दिन। बेहतर होगा इस केस में आप एग्जाम में एक नोट देकर आए, वी एज्यूम दैट एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन डैश डेट। अब मैं क्या मान के चलूंगा? एंड में मान के चलूंगा। ठीक है, मैं क्या मान के चलूंगा बेटा? एंड में। मैं अपना बता के चल सकता हूं, मैं औरों का नहीं बता सकता। क्लियर है? जर्नली बुक के आंसर एंड में मान के ही आएंगे, पर कभी कभी बिगनिंग मान के भी, क्योंकि बुक वाले क्या है, हर क्वेश्चन ओरिजिनल तो होता नहीं बेटा, कट कॉपी पेस्ट भी होते हैं कहीं और से। तो जहां से पेस्ट किया वहां का आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें? क्या मैंने ये एडजस्टमेंट सिखा रखी है? बता दी थी पहले भी, ये भी और ये तो बता रखी थी, बस कैलकुलेशन बता दी है। क्या किसी और भी चीज के साथ परसेंटेज है? नहीं। तो बस अब बची हुई चीजें भरते हैं। अब बची हुई चीजों को भरने का मैंने क्या तरीका सिखाया था? बैलेंस शीट की शुरुआत से शुरू करेंगे, और जिसके आगे नोट है उसमें नोट में से पढ़ेंगे, नहीं तो बैलेंस शीट में से। ठीक है, करें शुरू। कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ने की जिम्मेवारी उठाओ। कौन उठाएगा? लक्ष्य, पढ़ रही शुरू से। अरे लक्ष्य, क्वेश्चन पढ़ ले यार। ये शेयर कैपिटल। सबसे पहला, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी इज द नेम ऑफ साइड। ये साइड का नाम है, इसके आगे अमाउंट नहीं होगा, तो इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे फिर आया होगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इज द नेम ऑफ मेन सबहेड। सबहेड के आगे अमाउंट नहीं होता, तो मेन हेड, सॉरी मेन सबहेड कह रहा हूं, मेन हेड। हेड के सामने अमाउंट नहीं होता, उसके अंदर अमाउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आया होगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के सामने ये देखो कोई नोट नंबर है। अगर नोट नंबर है तो यहां से अमाउंट नहीं बोलना, नोट में जाओ। और भैया अगली क्लास से अगर हो सके तो बेहतर होगा आप सभी लोग बुक लेकर आए, नहीं तो फिर ऐसे समझ में आना बहुत मुश्किल है। मेरा मुंह देखते रहेंगे पता नहीं क्या कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं। सब हेड बेटा फोन पे तो देख सकते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, फोन पे तो क्वेश्चन देखा जा सकता है, या उस पे भी नहीं देखा जा सकता? फिर जब कुछ पता ही नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं क्या भर रहा हूं, तो क्या घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा? फिर सब हेड में पढ़ो क्या लिखा है, नोट नंबर 1 में पढ़ो क्या है। इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर, शेयर किस एक्टिविटी का पार्ट होते हैं? फाइनेंसिंग। पहले साल के बताओ 16 लाख, और अगले साल के 20 लाख। बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं?
लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बढ़ रही है? और भी कुछ है नोट में? नहीं। वापस आ जाओ बैलेंस शीट पर। नॉन करेंट अच्छा रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस क्या इसके सामने नोट है? तो वापस नोट में आकर नीचे से पढ़ो। जनरल रिजर्व ये रही ट्रांसफर टू रिजर्व की जगह। पहले साल का रिजर्व कितना है और दूसरे साल का? 3 लाख से 4 लाख 1 लाख। ध्यान से सोचोगे ना तो पिछली क्लास वाला क्वेश्चन इससे बेहतर था, पर भैया वो उसमें आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई। हार्ड नहीं, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर थी। वहां सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा था रिजर्व में, था ना? चलो इसी नोट में और भी कोई अमाउंट है? पी एंड एल ये आ गया बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पहले साल का कितना? दूसरे साल का? 1,20 से 2 लाख कितना बढ़ गया? 80,000। आगे बढ़ो। नॉन करेंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी इज मेन हेड। इसके सामने कोई अमाउंट नहीं होगा, इसके अंडर होगा। क्या कोई नोट है? नहीं है तो सीधा दे रखा है डिबेंचर ब्रैकेट में 10% डिबेंचर। अब आप ये कहोगे एडजस्टमेंट हो गई। भाई मैंने डिबेंचर की एडजस्टमेंट नहीं की है, मैंने इंटरेस्ट की है। और 11वीं क्लास से मैंने बताया है पिताजी अलग होते हैं बेटा अलग। पिक्चर देखने जाओगे तो दोनों का अलग अलग टिकट लगेगा। डिबेंचर अलग है, इंटरेस्ट अलग है। कहता हूं 11 से लोन अलग है, इंटरेस्ट अलग है। हमने एडजस्टमेंट लोन की करी है या इंटरेस्ट की है? तो मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं लोन की बात कर रहा हूं। डिबेंचर किस एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। बताओ पहले साल कितना? 0। दूसरे साल लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस डिबेंचर कितना? 4 लाख। आगे बढ़ो। और भी कुछ है इसमें नोट में? नहीं। करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में ये तो मेन हेड है, तो पहला सब है ट्रेड पेबल है भैया। करंट लायबिलिटी की जगह ये रही ट्रेड पेबल। पहले साल कितने थे? दूसरे साल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? लायबिलिटी कम होती है तो माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने कम हो रहे हैं? 2,40,000। आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट है? क्या है नोट में? इसका तो अकाउंट बन गया। जिसका अकाउंट बन गया उसे छोड़ दो, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों यूज हो चुके हैं। तो जिसका अकाउंट बन जाए उसे छोड़ दो। आगे बढ़ो। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट है। बोलो नोट में से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बन चुका है, छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पहले साल 8 लाख दूसरे साल बढ़ रहा है यानी खरीदा होगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने? कितना? 4 लाख। आगे बढ़ो। ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल एसेट नहीं दे रखा कोई? नहीं है पक्का? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी यहां आती है। पहले साल दूसरे साल एसेट बढ़ता है तो माइनस। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी? 2 लाख। आगे बढ़ो। करेंट एसेट्स जी इन्वेंटरी इन्वेंट्री करंट एसेट की जगह ये रही, ये सेम है। तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कहीं नहीं आएगा। आगे बढ़ो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सीधा। ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग में कितना? क्लोजिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग में कितना? आगे बढ़ो। खत्म। क्लोज करें। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलो भाई प्लस करना शुरू करो। 2 1 3 1 4 5,40,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 20,000 माइनस 30,000 2,40 7,80,000
माइनस 240 माइनस 1 लाख 4,40,000। प्लस में आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका फाइनल अमाउंट बाहर लिखो, 4 2 6 6 12,20,000 माइनस का 8 माइनस 2 20 कितना बना 580 प्लस का दिस प्लस दिस माइनस दिस, बताओ क्या आ रहा है यहां भाई साहब, देख लेते हैं 2 ही लाख आ रहा है या माइनस 2 लाख आ रहा है। माइनस 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू आ रहा है 0, तो हमने सही करा है। नहीं, इसके बराबर आना चाहिए, ये 0 है इसलिए 0 आना चाहिए। लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन बेहतर था और मैं सोच रहा हूं आज उसे मैं करवा तो चुका ही हूं, उसी को होमवर्क में देता हूं, उसे जरूर करो आज। उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर है ना बेटा, उसमें गुडविल भी कवर है, मतलब मेन सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। और भैया जिन्होंने अभी तक की कैश फ्लो की क्लास छोड़ी है तो वीडियो देख लो, इसी सोच के साथ वीडियो घेरी थी कि छूट जाए तो कर सको। रुक जाओ, अभी फोटो बाद में खींचेगी, पहले होमवर्क की मैं फोटो लूंगा इसमें, रुक जाए अभी लेंगे। बेटा एक जना बुक दो। सबसे पहले होमवर्क में करना क्वेश्चन नंबर 49, पकड़ना पेन। होमवर्क में करो क्वेश्चन नंबर 49, जरूरी है, सुन रहे हैं मेरी बात। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 49 और अरे यार एक सेकंड, जरा शांत हो गए। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 49 ही करके लाओ, पर अपने आप करना उसे, बहुत बहुत काम का क्वेश्चन है वो, बहुत काम का।